दोस्तों, अगर आप बीए, बीएससी, बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। कंपलसरी क्वालिफाइंग पेपर क्लियर नहीं हुआ तो नहीं मिलेगी डिग्री। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका कंपलसरी क्वालिफाइंग पेपर क्लियर नहीं हो पाया किसी वजह से, चाहे पेपर छूट गया हो, चाहे आप फेल हो गए हों, किसी वजह से अगर किसी भी ईयर में कंपलसरी क्वालिफाइंग पेपर आपका क्लियर नहीं हो पाया तो आपकी डिग्री रोकी जाएगी। चाहे आपके पास स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट हो या इन्वायरमेंट हो, फाउंडेशन या फिर क्वालिफाइंग कोर्स कोई सा भी हो, ह्यूमन वैल्यूज़ का पेपर हो, कोई पेपर हो, ठीक है। अगर ये कंपलसरी क्वालिफाइंग वाला पेपर आपके पास है और अगर क्लियर नहीं हुआ है तो कैसे क्लियर करना है ये भी आपको बताएंगे, ठीक है। और अगर क्लियर नहीं हुआ है तो मार्कशीट पर क्या दिखाएगा आपको वो भी दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। तो स्क्रीन पर आप लोग ये मार्कशीट देखें, बीए की ये मार्कशीट है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि इन स्टूडेंट्स की डिग्री रोकी गई है। वो क्यों रोकी गई है तो इनकी आप लोग पहले मार्कशीट देखें। बीए की मार्कशीट है, रिजल्ट इनका पास का है और डिवीज़न इनकी सेकंड है। जो इनकी क्वालिफाइंग वाली सब्जेक्ट हैं वो ये हैं। क्वालिफाइंग सब्जेक्ट हैं इन्वायरमेंट साइंस और स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन। तो क्वालिफाइंग सब्जेक्ट में ये इन्वायरमेंट साइंस में पास हैं और स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन में फर्स्ट ईयर में फेल है। फर्स्ट ईयर में नॉट क्लियर्ड है, सेकंड ईयर में क्लियर्ड है और थर्ड ईयर में भी क्लियर्ड है। तो जो फर्स्ट ईयर में नॉट क्लियर्ड है इनका पेपर, फर्स्ट ईयर में क्लियर नहीं होने की वजह से ही इनके रिजल्ट पर ये वाली लाइन दी गई है। यहाँ पर लिखा है कि रिजल्ट प्रोविजनली डिक्लेरेड सब्जेक्ट टू द क्लियरेंस ऑफ कंपलसरी क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स। तो इसका मतलब है कि जो कंपलसरी क्वालिफाइंग वाली सब्जेक्ट थी ये इनकी क्लियर नहीं हो पाई हैं तो इनका रिजल्ट अधूरा है। मतलब इनकी मार्कशीट अधूरी है, इस वजह से इनकी डिग्री रोकी गई है। कॉलेज में क्लियर बोला गया है कि आपका फर्स्ट ईयर का स्पोर्ट्स का स्टेटस क्लियर नहीं है, इसलिए आपकी डिग्री रोकी जाती है। इन्हें डिग्री तब मिलेगी जब ये इस पेपर को क्लियर कर लेंगे। क्लियर कैसे करना है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। टेंशन है, आगे बता दूंगा। अब इसके अलावा आपके पास कोई और सब्जेक्ट हो सकती है, जैसे कि फंडामेंटल कोर्स वाला पेपर हो सकता है कोई भी, ठीक है। ह्यूमन वैल्यूज़ वाला पेपर हो सकता है या स्पोर्ट्स का ही हो सकता है या फिर इन्वायरमेंट साइंस का ही कोई सा पेपर हो सकता है। अगर किसी भी साल में क्लियर नहीं हो पाया है तो आपके साथ भी यही प्रॉब्लम आने वाली है। इसलिए कंपलसरी क्वालिफाइंग वाले जो पेपर हैं उन्हें आपको पास करना ही पड़ेगा। अगर पास नहीं हो पाया है तो डिग्री रोकी जाएगी। अगर पास नहीं हो पाया तो कैसे पास करना है आगे बता दूंगा, ठीक है। बिल्कुल टेंशन ना लें। और आप लोग एक मार्कशीट यहाँ पर देखें, ये भी बीए की ही मार्कशीट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनका एनवायरनमेंट साइंस का पेपर क्लियर्ड है, स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन का पेपर फर्स्ट ईयर में भी क्लियर्ड है, सेकंड ईयर में भी क्लियर्ड है और थर्ड ईयर में भी क्लियर्ड है। इस वजह से इनकी मार्कशीट पर वो लाइन भी नहीं है और इनकी डिग्री भी मिल गई है। इनकी डिग्री नहीं रोकी गई है, उस स्टूडेंट की डिग्री रोकी गई है, ठीक है। क्योंकि उनका फर्स्ट ईयर में जो स्पोर्ट्स वाला पेपर था क्वालिफाइंग कोर्स वाला वो क्लियर नहीं था, इसलिए उनकी डिग्री रोकी गई है। तो अगर आप कभी कोई पेपर नॉट क्लियर रह जाता है तो आपकी भी डिग्री रोकी जाएगी। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अगर आपका पेपर क्लियर नहीं हो पाया तो क्लियर कैसे करना है, पहले तो आप लोग इसका ध्यान रखें कि जब भी आपका पेपर हो क्वालिफाइंग कोर्स वाला आपको ज़रूर देना है, ठीक है, वरना बाद में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। तो क्वालिफाइंग वाले पेपर को आपको ध्यान से देना है, अपसेंट नहीं होना है। और पास होने के लिए कितने नंबर लाने हैं वो भी अभी देख लें। तो पेपर होता है आपका 100 नंबर का, यहाँ पर भी देख सकते हैं 100 नंबर के ये पेपर हैं। क्वालिफाइंग वाला सभी पेपर जो होते हैं, चाहे स्पोर्ट्स वाला हो, चाहे एनवायरमेंट वाला हो, चाहे ह्यूमन वैल्यूज़ वाला हो, चाहे जो फंडामेंटल कोर्स वाला, वो कोई पेपर हो, ये 100 नंबर का पेपर होता है क्वालिफाइंग वाला। अब इसमें पास होने के लिए आपको लाने होते हैं 33 नंबर। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं, 4 विकल्प होते हैं, कोई एक विकल्प आपको टिक करना होता है। तो 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चन में से आपको कोई भी 33 क्वेश्चन करने होते हैं। 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होता है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अगर आपके 33 नंबर आ जाते हैं तो आपकी पास हो जाएंगे, आपका ये पेपर क्लियर हो जाएगा। अगर कम रह गए तो फिर किस तरीके से पास कर सकते हैं मैं आपको ये बताऊंगा। और या फिर आप इस पेपर में अब्सेंट हो गए या फिर किसी भी वजह से आपका ये पेपर क्लियर नहीं हो पाया तो कैसे क्लियर कर सकते हैं, चलिए आपको बताते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से आप लोग वीडियो को देखेंगे। देखिए, मान लीजिए कि आपने 2023 में अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली, थर्ड ईयर कंप्लीट कर लिया और 2022 में स्पोर्ट्स या फिजिकल एजुकेशन या फिर एनवायरनमेंट या फिर ह्यूमन वैल्यूज़ या फिर फंडामेंटल कोर्स, कोई भी पेपर आपका क्वालिफाइंग वाला वो नॉट क्लियर रह गया, पास आप उसमें नहीं हो पाए या फिर अब्सेंट हो गए, किसी भी वजह से नॉट क्लियर रह गया, तो कैसे क्लियर कर सकते हैं। देखिए,
हर यूनिवर्सिटी के अंदर स्पेशल, ठीक है, स्पेशल बैक या फिर स्पेशल परमिशन के नाम से एक फॉर्म आता है। स्पेशल बैक या स्पेशल परमिशन के नाम से हर यूनिवर्सिटी में हर साल फॉर्म आते हैं। ये फॉर्म आपको भरना होगा, चाहे आपकी यूनिवर्सिटी में स्पेशल बैक का फॉर्म आए, चाहे स्पेशल परमिशन का फॉर्म आए। इन दोनों में से आपको अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से एक फ़ॉर्म भरना होगा। उस फॉर्म के माध्यम से दोबारा से आपका ये पेपर होगा, फिर आप इसको क्लियर कर सकते हैं। होता कब है ये पेपर? तो हर साल रिज़ल्ट आने के बाद में जो मान लीजिए आपका सेमेस्टर चल रहा है, तो जो इवेंट सेमेस्टर के एग्ज़ाम है, मतलब 2, 4 और 6 सेमेस्टर वाले जो रिज़ल्ट हैं, जब ये रिज़ल्ट आते हैं इसके बाद में स्पेशल परमिशन और स्पेशल बैक के फॉर्म आते हैं हर यूनिवर्सिटी में। तो तुरंत आपको भरना होगा और इसको क्लियर करना होगा, वरना आपको दिक्कतें आएंगी, आपकी डिग्री जो है रोकी जाएगी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये पेपर जो होते हैं कंपलसरी होते हैं क्वालिफाइंग करने, चाहे आप इसमें अब्सेंट हो गए हों, चाहे फेल हो गए हों, कुछ भी हो, आपको ये पेपर पास करना ही पड़ेगा। अगर अब्सेंट या फेल हैं तो स्पेशल बैक या स्पेशल परमिशन का फॉर्म डालकर इसको पास भी आप कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, इनका ये पेपर नॉट क्लियर था, तो इस यूनिवर्सिटी के अंदर ये लाइन आई है लिखी हुई इनकी मार्कशीट पर। आपकी अगर कोई और यूनिवर्सिटी होती है और अगर आपका क्वालिफाइंग पेपर छूट गया था या फिर किसी वजह से क्लियर नहीं हो पाया था, तो हो सकता है कि कुछ और भी आपकी मार्कशीट पर लिखा है। फ़िलहाल इस यूनिवर्सिटी के अंदर ये लिखा आता है। अगर कोई भी क्वालिफाइंग पेपर क्लियर नहीं हो पाता है किसी स्टूडेंट का, तो ओरिजिनल मार्कशीट पर ये लिखा आता है। फिर इस मार्कशीट की वैल्यू ख़त्म हो जाती है। ठीक है, फिर जब आप लोग जो स्पेशल बैक या स्पेशल परमिशन का पेपर दे देते हैं, उसके बाद में नई मार्कशीट आपकी आती है। ठीक है, न्यू मार्कशीट वैलिड रहती है, इसके बाद में डिग्री आती है। तो अगर आपकी मार्कशीट पर भी इस तरीके से कुछ लाइन लिखी हुई है, किसी भी ईयर में नॉट क्लियर लगा है, कोई भी कंपलसरी क्वालिफाइंग वाला पेपर हो, किसी भी ईयर में अगर नॉट क्लियर्ड है, पास नहीं हो पाया है पेपर, तो आप स्पेशल बैक या स्पेशल परमिशन का फॉर्म डालिए और इसको क्लियर करिए। फिर दूसरी मार्कशीट आएगी, वो वैलिड रहेगी। ठीक है, इसके बाद में डिग्री आएगी, वरना आपकी डिग्री रोकी जाएगी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। क्लियर कॉलेज में बोला गया है कि डिग्री इनकी रोकी गई है और सब स्टूडेंट्स की रोकी जाती है जिनका भी क्वालिफाइंग पेपर जो है क्लियर नहीं होता है, उन सब की डिग्री रोकी जाती है जब तक कि वो इस पेपर को क्लियर ना कर दें स्पेशल परमिशन के एग्ज़ाम के थ्रू या स्पेशल बैक एग्ज़ाम के थ्रू। अपनी यूनिवर्सिटी में कांटेक्ट करें, पता करें कि आपकी यूनिवर्सिटी में स्पेशल बैक का पेपर होता है या स्पेशल परमिशन का पेपर होता है। इन दोनों में से ही कोई एक पेपर होता होगा। ठीक है, बाकी आप मुझे बता सकते हैं कि आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी है, आपको भी हम थोड़ा गाइड कर सकते हैं। तो सिंपली कहना यही है कि अगर आपके पास में क्वालिफाइंग पेपर है किसी भी ईयर में, तो आपको इसे पास करना ही पड़ेगा। आपको इसमें 33 नंबर लाने ही पड़ेंगे। नंबर कम आए तो फेल हो जाएंगे, अगर अब्सेंट हो गए तो फेल होंगे ही होंगे, तब तो नॉट क्लियर रहेगा ही रहेगा। फिर आप स्पेशल बैक का पेपर देकर इसको क्लियर कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कुछ जानना है, आपको कुछ पूछना हो, तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करके अपने उन दोस्तों को शेयर कर दें जिनका भी ये पेपर नॉट क्लियर्ड है, उनको ये वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, ताकि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। बाकी आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।